अब देखो 2004 में एक ही क्वेश्चन आया है, एडवांस 2004 में। क्वेश्चन क्या है, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रैंडमली, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, then the probability that all the 3 of them are divisible by both 2 and 3 is, क्या करेंगे? अब देखो, अब ये क्वेश्चन कुछ पीएनसी से रिलेटेड आने लगे, है ना। मैंने कहा था कि पीएनसी या वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो अब ये पीएनसी से रिलेटेड है। तो बताओ क्या करेंगे? कह रहा 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रैंडमली, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे हम। तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर तुम ले रहे हो किसमें से? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से। तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर को 100 नेचुरल नंबर से लेने के लिए सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या होगा? 100C3। बोलो यस और नो। तो ये तो हो गया तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 ऑफ देम, जो वो तीनों नंबर तुमने सेलेक्ट करे हैं, आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्या होगा? दोनों 2 से एंड 3 से डिविजिबल हों। यानी वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, 2 and 3, बोथ 2 and 3 दोनों से अगर डिविजिबल हैं तो किससे डिविजिबल होने चाहिए? 6 से। तो 6 से डिविजिबल 100 में से कितने नंबर होंगे? 6 से डिविजिबिलिटी, हमने क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से करा है, कैसे निकालते हैं? 100 डिवाइडेड बाई 6, 16 हो जाएगा। तो 16 ऐसे नंबर हैं जो 2 and 3 से डिविजिबल होंगे, हाँ या ना? अब इन 16 में से तुम क्या निकालोगे? 3 नंबर। 16 में से 3 नंबर ही तो सेलेक्ट करोगे, तभी तो वो दोनों नंबर, दोनों 2 and 3 से डिविजिबल होंगे। नहीं समझ में आ रही? तो फेवरेबल केस उस इवेंट का क्या होगा? 16C3। बोलो भाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16C3 डिवाइडेड बाई 100C3। अरे बोलो हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 16C3 डिवाइडेड बाई 100C3। और इसको कैलकुलेट करना, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना? कैलकुलेट आप आराम से कर लोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4/1155। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा ना? समझ में आया कि कर रहा क्या है ना? कह रहा बोथ 2 and 3। अगर यही वो कह देता आइदर 2 और 3, तब क्या करते? तब फिर तुमको प्रोबेबिलिटी 2 यूनियन 3 निकालनी पड़ती है ना? तब हमको यूनियन यहां पे यूज करना पड़ता कि N2, तो N2 कितने होते हैं? 500, N3 333 माइनस 16, तब वो आता तुम्हारा टोटल। क्योंकि 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो तीनों इन्हीं से तो सेलेक्ट करोगे भाई। तुम कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हो? 16 जो नंबर हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं, 2 और 3 से, इन्हीं में से तो 3 नंबर लोगे, तभी तो सारे नंबर्स 2 and 3 से डिविजिबल होंगे। नहीं समझ में आई बात? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एडवांस 2017 में आया था। क्वेश्चन है 3 रैंडमली चूजन नॉन निगेटिव इंटीजर्स x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10. Then the probability that z is even is, z even हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि 3 नॉन निगेटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है? x plus y plus z is equal to 10। अब 3 नॉन निगेटिव इंटीजर अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? इनके नॉन निगेटिव सॉल्यूशन जितने पॉसिबल होंगे वो सब सैंपल स्पेस होंगे। बोलो, तो इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दैट इज 10 + 3 - 1C3 - 1। बोलो, तो 10 + 3 is 13 - 1 दैट इज 12C2। बोलो, और 12C2 निकालोगे तो 66 आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस इज 66। ओके, अब इसमें तो कई तरह के सॉल्यूशंस आए होंगे। अब वो कह रहा है इसमें से वो वाले सॉल्यूशंस बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी जिसमें जेड इवन है, जेड इवन है। तो अब वो कैसे करेंगे हम लोग? अब जेड मेरा इवन है तो हाउ टू डू दैट?
भाई इसमें तो सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब इसमें से तुम्हें वो वाले सॉल्यूशंस फेवरेबल केस बनाने हैं जिसमें जेड इवन है। क्या करें? हाँ 0 2 4 6 8 10, ठीक। तो अब तुमको वो सारे केस निकालने पड़ेंगे कि देखो अब जब पहले जेड की वैल्यू 0 है, भाई इवन लेना है। जेड अगर 0 हो गया तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है तो सोल्यूशन कितना होगा? 10 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। 10 2 12, 12 में से 1 11, 11 C1 बोलो। तो दैट इज 11 कैसे होंगे? अब z ने जब 2 लिया, अब z अगर 2 होगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 8। तो 8 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट इज 9 C1, 9 हो जाएगा। z ने 3 लिया, 4, z जब 4 होगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6। तो 6 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो 6 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 7 C1, तो दिस कम्स आउट टू बी 7। अब z ने लिया 6, तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा होगा 11 9 7 है तो अगला वाला 5 होगा। z ने 8 लिया तो 3 होंगे, और जब z 10 लेगा तो एक सिंगल सोल्यूशन होगा। तो टोटल पॉसिबल कितने आ गए? 11 9 20 और 7 3 10, 20 10 30। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 5 ही है, 35 और 1 36। तो टोटल कितने हैं? 36। ये भी है ना, टोटल इज 36 और थे कितने? 66। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 36 अपॉन 66। कितना हो गया? 6/11। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया? दिस इज 6/11, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये मेन किस पे था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, उसने प्रोबेबिलिटी पे पूछ लिया था। बोलो भाई। फिर अब एक ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, है ना। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? E, F and G with the 3 events having the probabilities this. 3 इवेंट्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, साथ में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/10 उसने दे रखी है। बोलो क्लियर है? फॉर एनी इवेंट H, if HC denotes its complement, then which of the following statement is are true? तो इनमें से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम बनाए सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो? वेन डायग्राम बना लो। तो वेन डायग्राम बना लो। 3 इवेंट हैं, ये मान लो E है, ये F है और ये G। नंबर दे दो A B C D E F G। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये तो इजीली हम लोग कर लेंगे, है ना। अब देखो क्या क्या उसने दे रखा है। प्रोबेबिलिटी E 1/8 है, तो E में क्या क्या है तुम्हारा? A B E D। बोलो A प्लस B प्लस D प्लस E इज 1/8, है ना। प्रोबेबिलिटी F है 1/6। F में क्या क्या है? B प्लस C प्लस E प्लस F, B प्लस C प्लस E प्लस F। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी G कितना है? D प्लस E प्लस F प्लस G ना, D प्लस E प्लस F प्लस G। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4। क्यों भाई? एंड फाइनली E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो वो E है। E की वैल्यू है 1/10। इतनी इंफॉर्मेशन उसने आपको दे रखी है। अब रेस्ट आपसे पूछ रहा है ना। अब वो एक एक चीज आपसे पूछना स्टार्ट कर रहा है, तो 1 by 1 आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो इसको तो हमको सारे को चेक करना पड़ेगा। तो मान लो पहला है कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G प्राइम। तो देखो E इंटरसेक्शन F में क्या क्या आएगा? B प्लस E और G प्राइम करोगे यानी B। तो ये कह रहा है कि B लेस देन इक्वल टू 1/40 हो। बोलो
यही तो कह रहा है ना, कि b की वैल्यू 1/40 से छोटी होनी चाहिए। b लेस देन और इक्वल टू 1/40। तो अब जरा देखो कैसे करोगे, क्या करोगे हम लोग। देखो e की वैल्यू तुमको मालूम है, बोलो भाई। तो इनमें e की वैल्यू जरा यूज कर लो, तो a प्लस b प्लस d की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b प्लस d, दिस कम्स आउट टू बी 1/8 माइनस 1/10। क्यों भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/40। बोलो भाई, कितनी आ जाएगी। अच्छा अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस d प्लस b। बोलो भाई, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो कंफर्म्ड है। अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब b की वैल्यू 1/40 से छोटी तो होगी ही होगी, यानी वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट इज करेक्ट वन। नहीं समझ में आया, इज दैट ओके। फिर अब वो कह रहा है ई कॉम्प्लीमेंट्री, ई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये पूरा। बोलो, उसका इंटरसेक्शन एफ और जी, एफ और जी, तो ये एफ बचा। तो वो कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि एफ की वैल्यू 1/15 से छोटी है। क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो एफ तुमको कहां से मिलेगा, इस वाले से, कि b प्लस सी प्लस ई को इधर ले जाओ, तो 1/6 माइनस 1/10, तो f शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। अरे समझ में आ रहा कि नहीं। इसकी वैल्यू करके देखो कितनी आई, 1/, तो ये भी ट्रू है। बोलो भाई, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बोलो भाई। अब वो कह रहा है ई इंटरसेक्शन एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई प्राइम इंटरसेक्शन एफ प्राइम इंटरसेक्शन जी प्राइम, इसको चेक कर लेते हैं जरा पहले। तो वो कौन सा आ रहा है तुम्हारा, बोलो। 1 माइनस पूरे का, ये बोलो। तो अब इसको तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, इसको चेक कर लो भाई। फिर उसकी जगह ई यूनियन एफ यूनियन जी। देखो अब इनमें से एक कोई ट्रू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चेक करना है। तो पहले इसको देख लो कि ई यूनियन एफ यूनियन जी। तो ई यूनियन एफ यूनियन जी ये तुम्हारा क्या दे देगा, दिस 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 दिस। बोलो भाई। तो इन सबका सम अगर तुम करते हो, a प्लस बी प्लस सी, इनका सम अगर निकालो तो देखो जरा क्या निकल के आ रहा है भाई। यहां पे तुम्हारा निकल के आया था a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/40। a प्लस बी प्लस डी इज 1/40। और क्या आया था, हाँ, b प्लस सी प्लस एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 1/15, है ना। और अगर ये प्रोबेबिलिटी g 1/4 दिया हुआ था तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी ये वैल्यू दे रखी है। तो इससे क्या निकल के आ सकता है, बोलो। a की वैल्यू किससे छोटी होगी, जैसे इसमें हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली थी, b की, इसमें f की। f की थी कि ये g थी, f था। तो यहां से d निकल के आएगा ना, कि d की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, बोलो। अगर निकालोगे तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/10। तो ये तुम्हारा d क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/4 माइनस 1/10। जरा इसको देखो कितना आया, 3/20 ये आ जाएगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं, कि d की जैसे सिमिलरली वैसे ही हम लोग करेंगे। तो देखो a यूनियन b यूनियन c, मतलब कि e यूनियन f यूनियन g की वैल्यू क्या होगी, दिस e प्लस f प्लस g। तो e प्लस f प्लस g इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है। तो अगर यहां तुम निकालो कि दैट इज प्रोबेबिलिटी
E यूनियन F यूनियन G, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी E, कितना है 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी F 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी G 1/4 माइनस, अब देखो अब माइनस में तुम्हारा क्या होगा, E इंटरसेक्शन F, बोलो, तो अभी मैं इनको तीनों के माइनस वाले को हटा रहा हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी इनका सम 1/10, तो जरा इनका सम निकालो जरा, ये पॉजिटिव वाले का, ये कितना आया 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/10, 13/24 आ गया, तो दिस इज 13/24 माइनस समथिंग, बोलो भाई माइनस समथिंग होगा, क्योंकि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन तो ये सब पॉजिटिव नंबर होंगे, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 13/24 से छोटी ही होगी, इज दैट करेक्ट? समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अगर ये 13/24 से छोटी है तो ऑब्वियसली इसका ये वैल्यू 5/12 से बड़ा हो जाएगा, 1 माइनस इससे बड़ा होगा, बोलो, तो यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट आएगा, समझ में आया? तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं, प्लस 1/10 को ही तो लिया है, हाँ क्या चीज, हाँ, तो अब इनका तुम सम निकालोगे जो चीजें है ना, इनका सम, तो ये वैल्यू तुम्हारी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसके सम से तो छोटी ही जाएगी, कोई भी चीज निकालोगे तो, क्योंकि वो माइनस 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 में लेके जाओगे तो वो उससे निगेटिव ही करके देगा, है ना, तो इनका जो तीनों का सम जो होगा तो दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन टू दिस वन, क्योंकि वो तीनों का इंडिविजुअल सम से हमेशा छोटा ही आएगा, ओके, तो 13/24 इज करेक्ट, ओके, हाँ, वो देगा B प्लस D प्लस E, B प्लस E प्लस D प्लस E प्लस F प्लस E माइनस, नहीं A इंटरसेक्शन B करेगा तो देश, फिर माइनस देश, फिर माइनस देश और प्लस E, बोलो, तो माइनस में आएगा देश 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 और माइनस में 2 टाइम्स E, है ना, तो पूरा निगेटिव देता चला जाएगा, नहीं समझ में आई मेरी बात? E इंटरसेक्शन F करोगे तो क्या देगा, B प्लस E, फिर F इंटरसेक्शन वो करोगे तो D प्लस E, E प्लस F, तो कितनी बार आया E, 3 बार, और उसमें एक ही घटाओगे तो माइनस का 2E, तो क्या आएगा B D E और B D F और 2 बार E माइनस में, तो एवरीथिंग विल बी इन अ माइनस, तो इसका मतलब है वो हमेशा इससे छोटी जाएगी, इज दैट ओके? तो इसलिए वो 13/24 से छोटा होगा, समझ में आई बात? ओके देन, तो अब